हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कल जैसे हमने मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कल के वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्यकालीन वाईसीटी एनसीईआरटी की रिवीजन सीरीज़ यहाँ पर चल रही है और यह बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इस क्लास से 70 से 80% जीएस का जो सेगमेंट है वो आपका कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस सीरीज़ से हमारे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे सिख संप्रदाय के बारे में तथा मुगल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम पहले सेगमेंट से। तो सबसे पहले हम सिख संप्रदाय की बात करेंगे। जी हाँ, सिखों के कुल 10 गुरु थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सिख संप्रदाय, जी हाँ, उनके कुल 10 गुरु थे। आइए हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले गुरु नानक, जी हाँ, गुरु नानक देव जो कि 1469 से 1539 तक गुरु नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद आपके गुरु अंगद देव जो कि 1539 से लेकर 1552 तक या गुरुमुखी लिपि उनका जन्मदाता इनको कहा जाता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरे हमारे गुरु अमरदास जी थे। जी हाँ, गुरु अमरदास जी जो कि 1552 से लेकर 1574 तक थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, अगला हमारा गुरु रामदास, जी हाँ, जो हमारे चौथे गुरु थे। तीसरे अमरदास, चौथे रामदास जो कि 1574 से लेकर 1581 तक, और यह अमृतसर एवं संतोष सर तालाब का निर्माण करवाया था। जी हाँ, अमृतसर एवं संतोष सर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास जी ने। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे गुरु अर्जुन देव जो कि 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक स्वर्ण मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था। जी हाँ, गुरु अर्जुन देव 1581 लेके 1606 तक। अगला देखेंगे गुरु गोविंद सिंह 1606 से लेकर 1644 तक अकाल तख्त का निर्माण करवाया। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। इनके कार्यकाल 1606 से लेकर 1644 तक। तो ये सिख धर्म के 6वें गुरु थे। 5वें हमारे अर्जुन देव थे और 6वें हमारे गुरु गोविंद सिंह थे। 7वें की बात करेंगे तो गुरु हरराय थे। जी हाँ, जो कि हमारे 1644 से लेकर 1661 तक थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 8वें की बात करेंगे तो गुरु हरिकिशन थे। जी हाँ, 1661 से लेकर 1664 तक। और 9वें की बात करेंगे तो गुरु तेग बहादुर थे जो कि 1664 से 1675 थे। और इसी गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। जी हाँ, इसे अभी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। और लास्ट और अंतिम गुरु की बात करेंगे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 1675 से लेकर 1665 ईस्वी तक उन्होंने इनका वो रहा। और ये अंतिम गुरु थे तथा खालसा पंथ की स्थापना भी इन्हीं ने की थी। और इन्हीं के 2 पुत्र हैं थे, जोरावर सिंह फतेह सिंह, जिनकी याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 1665 से लेकर 1708 ईस्वी तक यह रहे। तो इस तरह हमने सभी सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में जान लिया और कौन कौन से गुरु किसके लिए प्रसिद्ध हैं उनके भी बारे में हमने जाना है। उनके संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। अब हम चलेंगे मुगल साम्राज्य। जी हाँ, अब हम मुगल साम्राज्य की बात करेंगे। जी हाँ, मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मुगल साम्राज्य से। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाबर जो कि 1526 से 1530 तक। जी हाँ, इसका शासनकाल बाबर का 1526 लेकर 1530 तक। मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है इसे। इसके पिता जो है उमर शेख मिर्जा थे और माता जो है कुतलुग निगार खानम थी। जी हाँ, पुत्र की बात किया जाए तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल इसके 4 पुत्र थे। जी हाँ, बाबर की आत्मकथा जो है तुजुक ये बाबरी या बाबरनामा है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने बाबर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जाने। बाबर की आत्मकथा तुजुक ये बाबरी और बाबरनामा। पुत्र जो इसके हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल ये 4 पुत्र थे। आइए अब हम मुगल कालीन कुछ युद्धों के बारे में देखते हैं जो बाबर ने लड़े। बाबर के उसमें आइए हम देखते हैं यहाँ पर बाबर के ने जो जो युद्ध लड़े। सबसे पहले हम देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। जी हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें बाबर की विजयी हुई। तो ये बाबर से संबंधित कुछ प्रमुख युद्ध इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। तो यहाँ आपको डेट याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। 21 अप्रैल 1526 को कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा देखेंगे खानवा का युद्ध। जी हाँ, जो कि 16 मार्च 1527 को हुआ था। जी हाँ, यह जो हुआ था 16 मार्च 1527 को हुआ था।
यह हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें बाबर विजयी हुआ। तो यहाँ पे भी आपको डेट याद रखना है। तो हमने देख लिया कि पानीपत जो है 21 अप्रैल को हुआ 1526 को, और यह जो खानवा का युद्ध है आपका 16 मार्च को हुआ 1527 में राणा सांगा के साथ। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। तीसरा देखेंगे चंदेरी का युद्ध, जी हाँ, जो कि 29 जनवरी 1528 को 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय और बाबर के मध्य। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। लास्ट हम देखेंगे घाघरा के युद्ध जिसे बोला जाता है। जी हाँ, यह जो है 5 मई 1529 को हुआ था। जी हाँ, 5 मई 1529 को हुआ बाबर और महमूद लोदी के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। तो इस तरह बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़े, जिसमें पहला पानीपत का युद्ध जो कि आपका 21 अप्रैल 1626 को हुआ 1526 को हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा आपका हुआ चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 को हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। तीसरा हुआ चंदेरी का युद्ध, इसमें 29 जनवरी 1528 को हुआ मेदिनी राय और बाबर के बीच में भी बाबर विजयी हुआ। लास्ट और आखिरी युद्ध उसने घाघरा का युद्ध लड़ा, जो कि 5 मई 1529 को। इसमें यह महमूद लोदी के मध्य लड़ा, उसमें भी बाबर विजयी हुआ। अब आइए हम हुमायूं की बात करेंगे। जी हाँ, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। उसका बेटा जो हुमायूं था उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1556 तक इसने शासन किया। जन्म की बात करें तो 1508 में इसका काबुल में जन्म हुआ। 1530 में आगरा के सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया। हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। मृत्यु इसकी जो है 1556 में हो गई थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था, और इसकी मृत्यु जो है 1556 में हो गई थी। चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आइए अब हुमायूं से संबंधित कुछ प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में देखेंगे। हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े और उनके बारे में देखेंगे, उनका क्या रिजल्ट रहा, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देवरा का युद्ध, जी हाँ, देवरा का युद्ध की बात करेंगे। ये 1532 में लड़ा गया हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के मध्य। जी हाँ, हुमायूं और अफगान शासक जो महमूद लोदी था उनके मध्य लड़ा गया। इसमें हुमायूं विजयी रहा। फिर चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य लड़ा गया। इसमें शेरशाह विजयी रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। यहाँ से शेरशाह ने इस साम्राज्य को जीत लिया था और उसने यहाँ पर शासन करना स्टार्ट कर दिया था। फिर अगला देखेंगे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में। इसमें हुमायूं शेरशाह के मध्य हुआ। शेरशाह इसमें विजयी रहा। फिर सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था। तो यहाँ पर कुछ साल तक हुमायूं का शासन खत्म हो गया था, जिसमें शेरशाह ने शासन कर लिया था, लेकिन फिर सरहिंद के युद्ध में उसने पराजित कर हुमायूं फिर गद्दी पर बैठा था। तो इस तरह हमने देख लिया कि 4 युद्ध जो है हुमायूं से संबंधित है। देवरा का युद्ध 32 में, चौसा 39 में, कन्नौज 40 में, सरहिंद 55 में। तो इस तरह हमने देख लिया कि 1532 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। तो शेरशाह सूरी जो है 1540 से 45 तक है। यहाँ 1540 से लेकर 1545 तक शासन किया। बचपन का नाम इसका फरीद खां था। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि इसे दी थी। जी हाँ, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी और 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था ये। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, कबूलियत जो पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है यहाँ पर की गई थी, जिसे आप लोग याद रखेंगे। कबूलियत में पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासन। इसकी मृत्यु जो है 1545 में कालिंजर विजय के दौरान ही हो गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और 1540 में दिल्ली की राजगद्दी पर हुमायूं को हरा के बैठा था। अगला हम लोग देखेंगे अकबर की बात करेंगे। जी हाँ, अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर के बारे में देखेंगे। जी हाँ, अकबर के बारे में अब अगला जो शासक है यहाँ पर अकबर के बारे में देखेंगे, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक इसने शासन किया। जी हाँ, 1556 से लेकर 1605 तक। जन्म जो है 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। माता पिता जो है माता इनकी हमीदा बानो तथा पिता जो है हुमायूं थे। बचपन का नाम इनका जलाल था। संरक्षक की बात करें तो बैरम खां थे। राज्याभिषेक जो है इनका 1556 में कलानौर में हुई थी। जी हाँ, 1556 में कलानौर में इसका राज्याभिषेक हो गया था। मृत्यु जो है अक्टूबर 1605 में हुआ। कब्र जो इनकी है सिकंदराबाद आगरा के निकट में इनका अकबर की कब्र स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम अकबर ने जो प्रमुख युद्ध लड़े उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर अकबर के द्वारा पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। जी हाँ, कि 5 नवंबर जो है 1556 को।
अकबर और हेमू के बीच जो कि अकबर की विजय हुई थी। जी हाँ, हमने पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ा था जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। जी हाँ, 1526 में वहाँ पर हमने देखा था 21 अप्रैल 1526 में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच। जी हाँ, पानीपत का यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में हुआ था और दूसरा युद्ध जो है 56 में हुआ था। तो यहाँ हमने देख लिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर हेमू में अकबर की विजय हुई। अगला देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। जी हाँ, ये 18 जून 1576 को हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, इसमें अकबर की विजय हुई। जी हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, इसमें अकबर की विजय हुई। तो कब हुआ? 18 जून 1576 को। इसे आप लोग याद रखेंगे, डेट को याद रखना है क्योंकि डेट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इसमें नेतृत्व की बात की जाए तो मुगल सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह के द्वारा व आसफ खां के द्वारा किया गया, तो सभी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चले पढ़ेंगे अकबर के प्रमुख कार्यों के बारे में। जी हाँ, अकबर जी ने जो प्रमुख कार्य करवाए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में, इसे आप लोग याद रखेंगे। कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है 1563 में किया गया। जाजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की गई 71 में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। 1571 में राजधानी आगरा से जो है फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दास 62, तीर्थ यात्रा 63, जाजिया कर 64। तो यहाँ हमने देख लिया कि दास प्रथा समाप्ति 62 हो गया, तीर्थ यात्रा 63 हो गया। तो यहाँ देखिए ऐसे आप याद कर सकते हैं दास बास, तो दास बास से 62 हो जाएगा। तीर्थ यात्रा तीर्थ 63, इससे इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। फिर जाजिया 64, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह रिलेट करके कि आप देख सकते हैं कि दास 62, फिर आपका तीर्थ 63, फिर आपका जाजिया 64। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको इसी में कन्फ्यूजन ज़्यादातर होता है, तो इस तरह आप 2-3 बार रटकर इसे याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे राजधानी आगरा से फतेहपुर जो है 71 में। इबादत खाने का निर्माण जो है 75 में किया गया। जी हाँ, इबादत खाने का निर्माण इन्होंने 75 में 1575 ईस्वी में किया था। अगला देखेंगे इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला गया 1578 में। मजहर की घोषणा 79 में की गई थी और इबादत खाना जो है बंद कर दिया गया 1582 में। जी हाँ, इबादत खाने के द्वार सभी धर्मों के लिए 78 में खोला गया और 82 में बंद कर दिया गया। दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर के द्वारा ही की गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये सब ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दीन इलाही की स्थापना 1572 में और मजहर की घोषणा जो है 1579 में हुई थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम देखेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो इसमें सबसे पहले हम फैजीब के बारे में देखेंगे, फिर तानसेन, फिर बीरबल, फिर टोडरमल, फिर राजा मान सिंह, फिर अब्दुल रहीम खान खाना, फिर फ़कीर अजीउद्दीन, फिर मुल्ला दो प्याजा, फिर अबुल फजल। तो ये अकबर के नवरत्न थे जिनसे उनके दरबार की शोभा होती थी। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे अकबर के द्वारा विजित राज्यों के बारे में। जी हाँ, अकबर के द्वारा जो जीते गए राज थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मालवा के बारे में। जी हाँ, 1561 में इसने अभियान वर्ष चलाया और यहाँ का शासक जो है बाज बहादुर था। जी हाँ, मालवा को 1561 में अकबर ने जीता था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे चुनार को भी 1561 में यहाँ का अफगान शासक था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आमेर की बात करें तो आमेर जो है 1562 में यहाँ का जो शासक भारमल था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मेड़ता जो है मेड़ता यहाँ का भी इसे 1562 में जीता गया। यहाँ का राजा जो है जयमल थे। जी हाँ, मेड़ता जो है 1562 में जीता था। आमेर और मेड़ता दोनों को 1562 में आमेर के राजा भारमल थे और मेड़ता के जयमल थे, जिसे आप लोग याद रखेंगे। गोंडवाना की बात करें तो 1564 में रानी दुर्गावती और वीर नारायण यहाँ के शासक थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मेवाड़ की बात किया जाए तो 1568 और 1576 में 1568 में उदय सिंह शासक थे, 1576 में महाराणा प्रताप थे। तो ये मेवाड़ को यहाँ पर इसने विजित किया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे रणथंभौर। ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रणथंभौर कालिंजर, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो रणथंभौर जो है 1569 में सुरजन राय हाड़ा यहाँ पे शासक थे। उसने 1569 में रणथंभौर को जीता था। कालिंजर जो है 1569 में, तो रणथंभौर और कालिंजर दोनों को 1569 में, और कालिंजर में रामचंद्र जी यहाँ पे शासक थे। जैसलमेर की बात करें तो 1570 में रावल हर राय यहाँ पे शासक थे। मारवाड़ की बात करें तो 1570 राव चंद्र सेन यहाँ के शासक थे। बीकानेर की बात करेंगे। जी हाँ,
बीकानेर की बात करेंगे तो 1570 ईस्वी में इसे जीता और यहाँ पर राय कल्याण मल इसके शासक थे। जोधपुर की बात करेंगे तो 1570 जो कि चंद्रसेन इसके शासक थे, यहाँ के शासक थे। गुजरात को जो है इसने 1572 में जीता था और मुजफ्फर खां तृतीय जो है ये इसके शासक थे और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार और बंगाल जो है 1574 में दाऊद खां यहाँ पे शासक थे, 1574 में जीता। काबुल को जो है 1581 में मिर्ज़ा हकीम यहाँ के शासक थे तथा कश्मीर जो है 1586 में यूसुफ खां यहाँ के शासक थे। तो ये कुछ राज्य थे जहाँ पर अकबर ने जीता उनको, वहाँ के कुछ प्रमुख शासक थे जिनको उसने हराकर इन राज्यों को अपने विजित करके इन पर अपना हक जमाया। अब हम चलते हैं और अगला देखेंगे कुछ और भी हैं। तो यहाँ उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में 1592 निसार खां यहाँ का शासक था। सिंध जो है 1591 जानी बेग थे। बलूचिस्तान जो है 1595 अफगान शासक थे। कांधार जो है 1595 मुजफ्फर हुसैन थे। खानदेश जो है 1591 में अली खान थे। अहमदनगर जो है 1600 में चांद बीबी थी। असीरगढ़ में 1601 में मीरन बहादुर थे। तो ये प्रमुख कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर अकबर ने अपना प्रभुत्व जमाया और इन सभी राज्यों को उसने विजित कर अपने राज्य में मिलाया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि कितना मतलब प्रतापी शासक था अकबर। इसने तमाम राज्यों को और राजपूतों को और तमाम ऐसे जो शासक थे उनको हराकर इन्हें अपने राज्य में मिलाया था। अब हम चलेंगे यहाँ पर जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, अब जहांगीर के बारे में थोड़ा आज हम पढ़ेंगे। तो हम क्लास आज अपनी यहीं रोकेंगे। जहांगीर के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। जी हाँ, आज हम अकबर तक ही अपना क्लास को रखे रहते हैं। बाकी अगले क्लास में हम जहांगीर के बारे में और बाकी जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताएं और यहाँ से आप जुड़कर अपने जो जीएस की तैयारी को एकदम मजबूत कर सकते हैं। आप लोग बस इस क्लास से जुड़े रहिए। इसे रिवीजन के माध्यम से के लिए आपके लिए एक सीरीज़ कराई जा रही है। आप रिवीजन के माध्यम से इस सीरीज़ को कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में इसे शेयर करें। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको तमाम क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस तरह आप हमारी इस क्लास से जुड़े रहिए। चलिए फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।